वे किसी की भीख स्वीकार नहीं करते। महात्मा बोले, राजन, अगर तू हमारी 3 बातें 3 लाख में खरीद ले तो अवश्य हम तेरा भोजन ग्रहण करेंगे। राजा तैयार हो गया। महात्मा बोले, पहली बात है कि तू सुबह सुबह सूर्योदय से 2 घड़ी पहले ब्राह्म मुहूर्त में उठना। दूसरी बात है अतिथि का आदर सत्कार जी जान से करना। तीसरी बात है क्रोध आने पर शांति रखना। राजा ने दूसरे ही दिन से महात्मा की पहली बात का पालन शुरू कर दिया। सूर्योदय से पहले उठकर एक दिन जब वो जमुना नदी के किनारे टहल रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? उस औरत ने कहा, मैं होनी हूं। रो इसलिए रही हूं कि इस देश का राजा 2 ही दिन के बाद मारा जाएगा। उसे सामने वाले पर्वत से निकलकर एक नाग डसेगा। राजा के मरते ही प्रजाजनों में हाहाकार मचेगा और पड़ोसी देश का राजा उसके राज्य पर धावा बोल देगा, उसके राज्य को नष्ट कर देगा। राजा सोचने लगा, महात्मा की पहली बात का पालन करने से यह लाभ हुआ कि मुझे अपने ही मरने की खबर 2 दिन पहले मिल गई। राजा के कहने पर मंत्रियों ने राजकुमारी को राजा के रूप में राज्याभिषेक करके राज सिंहासन पर बैठने की तैयारियां शुरू कर दी। राजा ने मंत्रियों को अपनी मौत की खबर दे दी और कहा, मेरी पुत्री के पश्चात उसका पति राज्य संभालेगा। राजा ने स्वयं अपने प्राण लेने वाले अतिथि नाग देवता के स्वागत की तैयारी की। पर्वत से लेकर नगर तक के रास्ते पर नाग देवता के लिए वंदनवार सजाए गए, मार्ग पर फूल बिछाए गए, इत्र छिड़का गया, जगह जगह दूध भरे कटोरे रखे गए ताकि नाग देवता तृप्त हो सकें। नियत समय पर नाग देवता पर्वत से निकले। अपने स्वागत में की गई तैयारियों को देखकर भाव विभोर हो उठे। राजा के पास पहुंचकर नाग देवता बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार से बहुत ही प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहते हो? राजा ने कहा, हे नाग देवता, मैंने अपना धर्म निभाया है, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। नाग देवता बोले, तुम्हारे जैसे धर्मनिष्ठ राजा को डसना पाप है। तुम्हारी मौत मैं अपने पर लेता हूं। इतना कहकर नाग देवता वहीं निर्जीव होकर ढेर हो गए। राजा ने सोचा, महात्मा की दूसरी बात मानने से मुझे नवजीवन मिला है। प्रजाजनों और दरबारी सभासदों की जय जयकार के बीच राजा महल में पहुंचा। अपनी रानी को एक पराये पुरुष से गले मिलते हुए देखकर उसे क्रोध आया। उसका हाथ तलवार की ओर बढ़ा। तभी उसे महात्मा की तीसरी बात याद आई। महात्मा ने कहा था, क्रोध आने पर शांति रखना। और जैसे ही राजा क्रोध पर काबू पाकर आगे बढ़ा तो देखा उसकी राजकुमारी पुरुष वेश में अपनी मां के गले लग रही थी। राज्याभिषेक से पहले राजकुमारी ने राजा की आज्ञा के अनुसार पुरुष वेश धारण किया था। महात्मा की तीनों बातों ने ये 3 चमत्कार कर दिखाए। जब मां की कृपा हो